देखिए बहुपद में एक्सरसाइज 1A में 7 का पहला नंबर सवाल है, जिसमें हमसे कही जा रही है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग 3 और शून्यकों के दो दो करके लेने पर प्राप्त जो गुणनफल है वह -5 है और शून्यकों का गुणनफल -10 है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि भैया हमें एक त्रिघात बहुपद निकालकर दिखाना है। क्या निकालकर दिखाना है? त्रिघात बहुपद। तो माना कि P ऑफ x इक्वल्स टू क्या होगा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस का cx और प्लस का d है। ठीक है, ये हमने मान लिया। और मानने के बाद इस सवाल में देखिए दिया गया है कि शून्यकों का योग 3 है। शून्यकों का योग 3 है, यानी कि त्रिघात बहुपद है तो शून्यक तो भैया अल्फा और बीटा और गामा रही हुई होंगी, है ना। अल्फा और बीटा और गामा रही हुई होंगी। तो भैया जब योग निकालेंगे तो योग बराबर क्या होगा बताइए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू क्या होगा, -b/a। अब ध्यान दें कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू बी का मान हमें प्लस में 3 दिया गया है। किस में दिया गया है? प्लस में 3। और यहाँ पे माइनस है तो क्या लिखेंगे, -3 और बट्टा का 1 हमने फिलहाल लिया है। पुनः दो दो करके शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल है। शून्यकों का गुणनफल या योग जो भी हो, योग क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल्स टू c/a होगा। यही होगा। तो इसमें c/a है, c का वैल्यू हमें कितना दिया गया, -5। कितना दिया गया है, -5। तो -5/1। फिर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू -d/a। और d/a यानी कि फॉर्मूला में माइनस और दूसरा सवाल में माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भैया और बट्टा में 1 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अब यहां से a, b और c का मान डिसाइड हो ही चुका है, चलिए इसे लिख लेते हैं। तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1। b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, b का मान -3। कितना हो जाएगा, -3। और c का मान -5 हो जाएगा, -5। और d का मान 10 हो जाएगा। यही है हमारे पास। चलिए आपने P ऑफ x इक्वल्स टू क्या लिखा है, ax क्यूब प्लस का bx स्क्वायर प्लस का cx प्लस का d, यही लिखा है। इसी में आपको a और b और c और d का मान पुट कर देना है तो आपका त्रिघात बहुपद आ जाएगा। तो चलिए अब इसमें मान पुट कर देते हैं। तो भैया a का मान 1 आया हुआ है तो 1 गुने x क्यूब होगा कि नहीं होगा, प्लस है प्लस होगा। b का मान कितना है, तो यहां से देखिए -3 है, क्या है, -3। और इनटू में क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस, फिर c का मान चाहिए तो c का मान कितना है भैया, -5। और इनटू में क्या हो जाएगा भैया, x है तो x हो जाएगा। अब प्लस d का मान आपके पास 10 है। अब छोटा सा काम कर लेना है, 1 गुने x क्यूब तो x क्यूब ही आएगा, प्लस माइनस माइनस होगा और 3x स्क्वायर होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 5x होगा, प्लस का 10 होगा। तो आप कह सकते हैं कि P ऑफ x इक्वल्स टू x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 10। ठीक है, यही निकालने के लिए आपसे कही गई थी और आपने निकाल कर दिखा दिया। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए
7 का दूसरा नंबर, 7 का पहला नंबर सॉल्व कर चुके हैं। सवाल है कि यदि बहुपद p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 4 माइनस 4 और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इक्वल्स टू 3 और अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू 5 तो p ऑफ x ज्ञात करें। यानी कि कुल मिलाकर यही बात हुई कि भैया हमको त्रिघात बहुपद निकालने के लिए कहा गया है। सिंपल सा है, चाहे तो इसको एक लाइन में भी बना सकते हैं। चलिए तो देखते हैं। यहां तो हमें बहुपद दे ही दिया गया है, तो लिख लेते हैं कि दिया गया है, या सीधा लिखते हैं p ऑफ x बराबर एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक माइंड मिस्टेक हुआ है कि a इसने छोड़ा है। ठीक है, ए एक्स क्यूब मिस प्रिंटिंग हुआ होगा, हो सकता है, क्योंकि फॉर्मेट तो भैया ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है, कॉमन सेंस की बात है ना। अब देखिए सवाल, चूंकि हमें यही प्रूफ करना है, यही इसी का मान निकालना है, तो चलिए भैया अल्फा बीटा गामा यानी कि योग हमें दे ही दिया गया है। तो देखिए क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू कितना दिया गया है, -4 बट्टा 1 हमने मान लिया, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो इसलिए बी बाई ए का मान आ चुका है, यहाँ पे लिख भी देते हैं। अच्छा, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि फॉर्मूला ही होता है माइनस बी बाई ए। इसके अलावा हमको दिया गया है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा। तो इसका मान जो हमें दिया गया वह क्या दिया गया है, क्या दिया गया है भैया, 3 दिया गया है। तो 3 बट्टा 1 होगा, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है वह सी बाई ए होता है। इसके अलावा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस डी बाई ए। और मान कितना दिया गया है, 5 दिया गया है, तो -5 बट्टा 1 हो जाएगा। यानी कि यहां से एक चीज तय हो जाता है कि ए का मान 1 होगा, बी का मान 4 होगा, सी का मान 3 होगा और डी का मान -5 होगा। यह चारों मान आ चुका है। अब हमें निकालने के लिए यही कहा गया ना, p ऑफ x बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ए बी सी का मान तो आ ही चुका है, तो ए बी सी का मान पुट कर देते हैं। तो भैया p ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा, a का मान कितना है, 1 गुने एक्स क्यूब होगा, प्लस है प्लस b का मान ढूंढे, तो b का मान कितना है, 4 है, तो 4 एक्स स्क्वायर प्लस c का मान, तो c का मान कितना है भैया, +3, तो 3x होगा। और d के मान -5 है, तो यहाँ पे -5 होगा। ठीक है, यही निकालने के लिए कहा गया था। 7 का दूसरा नंबर में बन चुका है, नोट कीजिए p ऑफ x। चलिए नोट कीजिए, शुरू कीजिए। चलिए समझिए, 8 का पहला नंबर है, कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद p ऑफ x ज्ञात करें जिसका शून्यक हमें दे दिया गया है, जो 3 और -1 और -2 के रूप में है। तो इस 3 और -1 और -2 के माध्यम से हमें ज्ञात करना है p ऑफ x का वैल्यू। समझ में आ गया, यानी कि हमें त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। खैर, तो देखिएगा भैया, अल्फा बराबर कितना दिया गया है, 3, अब बीटा बराबर -1 और गामा इक्वल्स टू -2। यह 3 मान हमें दे दिए गए हुए हैं और इस 3 मान के माध्यम से हमें आगे बढ़ना है। तो पहला, तो योग बराबर क्या होता है भैया, योग बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यही होता है। और इक्वल्स टू क्या होता है, -b बाई ए। तो फिलहाल अल्फा के मान कहते हैं 3, बीटा के मान -1, गामा के मान -2 इक्वल्स टू -b बाई ए लेकर के चल रहे हैं। जो भी मान आएगा वह उसके बराबर में हो जाएगा, यानी कि उसका मान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए
ये 3 और माइनस का 1 हो जाएगा, अब फिर माइनस का 2 हो जाएगा और माइनस बी बाई ए होगा। तो 3 और माइनस का 3 बराबर माइनस बी बाई ए होगा। तो भैया 3 में से 3 घटेगा तो 0 होगा, बराबर माइनस बी बाई ए होगा। इसका मतलब है कि आपके पास कि कितना मान आ गया, b का मान 0 और a का मान 1 आ चुका है। समझ में आ गया। चलिए अब इसके बाद चलते हैं 2-2 करके लेने पर शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, 2-2 करके शून्यकों का गुणनफल। तो ये मान निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए। 2-2 करके शून्यकों का योगफल क्या होता है, क्या होता है, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है, सी बाई ए। अब जैसे जैसे मान आपने रखा है, फॉर्मूला आपने रखा है, इस फॉर्मूले पे उस मान को पुट कर देना है, बस इतना ही काम करना है हमें, है ना। जो भी अल्फा बीटा गामा का मान हमें दिया गया है वह मान यहाँ पे आकर के पुट कर देना है, तो सी बाई ए का मान आ जाएगा। तो चलिए अल्फा का मान कितना है आपके पास, 3 है। अब बीटा के मान कहते हैं -1 है, प्लस है भाई, प्लस लेते हैं। बीटा के मान कहते हैं तो -1 है भैया, और गामा के मान कहते हैं तो वो कितना है भैया, -2 है। कितना है, -2। ठीक है, ऐसे इसको ब्रैकेट में नहीं भी रखेंगे फिर भी चलेगा। गामा का मान -2 कितना होगा, -2। अल्फा के मान कितना हो जाएगा, 3, अब बराबर सी बाई ए होगा। अब 1 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, -3 होगा भैया। यहां देखें गुना कर रहे हैं ना, तो माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 में 2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, यानी कि प्लस का 2 तो यहाँ पे आ रहा है। फिर यहां देखें, यहां पे 3 और 2 का गुना करेंगे तो -6 आएगा, क्योंकि -2 है। तो 3 दूना 6, -6 और -6 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि यह 6 हो जाएगा, बराबर सी बाई ए होगा। अब जो माइनस वाला है उस दोनों को जोड़ देते हैं, तो -3 और -6 -9 होगा, अब प्लस का 2 बराबर सी बाई ए होगा। अब बताइए कि यह घटाकर कितना आ रहा है, तो -7 बराबर सी बाई ए, यानी कि बट्टा में 1 लेंगे, यानी कि सी का मान -7 और ए का मान कितना हो गया बताइए, ए का मान 1 आ चुका है। ठीक है, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं रही हुई होगी। अब जब इसका मान आ ही चुका है तो अब निकालेंगे क्या, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी कि शून्यकों का गुणनफल। क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है बताइए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू क्या होता है, -d बाई ए। अब अल्फा के मान कहते हैं भैया, ध्यान रखिएगा 3, बीटा के मान बताइए -1 और गामा का मान -2 बराबर -d बाई ए। अब चूंकि गुना करेंगे तो भैया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का कोई मूल्य ही नहीं रहा। 1 में 2 से गुना करेंगे 2 और 2 में 3 से गुना करेंगे 6 बराबर -d बाई ए। ठीक है, बट्टा में 1, यानी कि डी का मान भी आ चुका है, डी का मान भी हमारे पास आ चुका है कि नहीं आया हुआ है, आ गया हुआ है। तो चलिए ए बी सी का मान यहाँ पे नोट कर लेते हैं। बताइए ए का मान तो हर जगह कितना आया है, 1 कॉमन है। बी का मान बताइएगा, बी का मान 0 आ रहा है, कितना आ रहा है 0। और सी के मान शायद से -7 आ रहा है, क्योंकि हम इधर सवाल में नहीं देखे, बनाते समय ही जो आया वो हमें याद है। और डी का मान बताइएगा तो कितना आ गया है, -6 आया है। भैया ध्यान दें, इधर माइनस लगी हुई है तो -6 हो जाएगा। सी में तो माइनस था ही नहीं, तो इसलिए सी का मान जो आया है वही होगा, -7 ही होगा। ठीक है, आपके पास ए बी सी और डी का मान आ चुका है। तो अब आप क्या करोगे,
जो आपके पास पी ऑफ एक्स निकालना है उसमें ए बी सी का मान पुट कर देना है, यही है ना, ए बी सी का मान पुट कर देना है। तो पी ऑफ एक्स बराबर क्या होगा, ए एक्स क्यूब होगा प्लस का बी एक्स स्क्वायर होगा प्लस का सी एक्स प्लस का डी होगा। तो भैया ए का मान 1 है तो 1 गुने एक्स क्यूब होगा, प्लस बी का मान 0 है तो 0 गुने एक्स स्क्वायर होगा, प्लस सी का मान -7 है इंटू में एक्स होगा, प्लस डी का मान -6 है, यही ना होगा। अब बताइए कि 1 में एक्स क्यूब से गुना कीजिएगा तो एक्स क्यूब आएगा, प्लस 0 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो भैया 0 ही आएगा, इसलिए इसका कोई मूल्य ही नहीं रहेगा, तो इसको क्यों रखें। तो अगला क्या है, -7 गुने एक्स, तो क्या आएगा -7x, कितना आएगा -7x, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस का 6, यही आपको निकालने के लिए कहा गया था, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कीजिए। चलिए समझिए, ये 8 का दूसरा नंबर सवाल है, बहुपद एक्सरसाइज का सवाल है कि त्रिघात बहुपद p ऑफ x के शून्य 2,1 और 1/2 है, यदि p ऑफ -1 बराबर 18 हो तो बहुपद p ऑफ x ज्ञात करें। यानी कि हमें बहुपद p ऑफ x निकालना है, यानी कि सवाल को निकालना है कि आखिर सवाल क्या रही होगी जिसकी शून्यक ये रही होगी, ठीक है। इसमें देखें आपके पास शून्यक दे दिया गया है p ऑफ x का, यानी कि अल्फा बीटा और गामा के मान दे दिया गया हुआ है। बताइए अल्फा के मान तो 2 दिया गया है, बीटा के मान 1 दिया गया है और गामा के मान 1/2 दिया गया है। अब आपको मानना पड़ेगा, माना कि p ऑफ x बराबर ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी, ठीक है। ये आपने मान लिया कि हमारा पी ऑफ एक्स इतना है। तो फिर से आपको निकालना पड़ेगा शून्यकों का योग, फिर 2 2 करके लेने पे शून्यकों का योग, फिर आपको गुणनफल निकालना होगा। तो इससे क्या आ जाएगा, ए का मान, बी का मान, सी का मान और डी का मान। जब ए बी और सी का मान आ ही जाएगा तो इस पे आपको ए बी और सी का और डी का मान पुट कर देंगे तो आपका सवाल बनकर तैयार हो जाएगा। खैर देखिएगा, देखिए सवाल यानी कि पहले हमें निकालना होगा योग, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा ना भाई। तो अल्फा के मान 2 है, बीटा के मान 1 है और गामा के मान 1/2 है ना, क्योंकि यहाँ पे प्लस था प्लस होगा। तो 2 1 जोड़ कर कितने हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है, 3 प्लस 1/2 होगा कि नहीं होगा। और जब लघुत्तम लेंगे तो 2 आएगा, 3 दूना 6, अब प्लस का 1 यानी कि 7/2 आ जाएगा, 7/2 आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के मान कितने आ जा रहा है, 7/2। अब समझिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है, -b/a, क्या होता है -b/a, यानी कि यहां पे आप लिख सकते हैं -b/a, यानी कि b का मान कितना आ जाएगा -7 और a का मान कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2। अब आप 2 2 करके लेने पे शून्यकों का योग तो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, यही होता है। चलिए अब अल्फा के मान कितने दिया गया है, 2 दिया गया हुआ है, बीटा के मान 1 प्लस है तो प्लस बीटा का मान 1 गुने गामा के मान बताइए 1/2 है, फिर प्लस है प्लस गामा के मान है तो 1/2 गुने अल्फा का मान बताइए तो 2 है भाई, यही है ना, यही है। चलिए अब गुना कर देंगे तो क्या आएगा भैया बताइए, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 ये आएगा ना, फिर 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1/2 ये आएगा, यानी कि 1/2 होगा, प्लस 2/2 होगा कि नहीं होगा। अब देखिए एक काम करते हैं, दोनों को काट देते हैं तो कितना बच जा रहा है, 2 प्लस 1/2 प्लस का 1, यही हो रहा है। तो इसको भी लिखा जा सकता है ना
3 प्लस 1/2, और जब ऐसा करेंगे तो कितना आ जाएगा 7/2, जो C/A कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब निकालना है अल्फा बीटा गामा। क्या निकालना है? अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। तो अल्फा के मान 2, बीटा के मान 1 और गामा के मान 1/2। अब देखिए 2 में 1 से गुना करेंगे तो ये होगा, और ये 2 इसे 1 से गुना करेगा तो 2 होगा, यानी कि 2/2 होगा। होगा कि नहीं होगा? तो अब यह हो जाएगा क्या, -D/A, -D/A। अब देखिए सभी में एक चीज कॉमन है, देखिए यहां पे भी 2 आ रहा है, यहां पे भी 2 आ रहा है, और यहां पे भी 2 आ रहा है, यानी कि सबके नीचा में A आ रहा है ना, तो A का मान कितने हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2। तो A बराबर 2, B बराबर बताइएगा जी, B का मान -7 होगा। कितना होगा? -7। और D का मान बताइएगा भैया, D का भी मान, सॉरी C का मान होगा, C का मान बताइएगा। तो क्या हो जाएगा, बराबर में 7 और D का मान -2, यही होगा। और P ऑफ X निकालने के लिए कहा गया था, तो AX³ प्लस का BX² प्लस का CX प्लस का D। तो A का मान कितना, 2 गुने x³, B का मान कितना, -7 इंटू में x², C का मान कितना 7 इंटू में x, प्लस D का मान कितना -2। ठीक है, अब गुना कर देंगे भाई, तो क्या हो जाएगा, 2x³ प्लस माइनस माइनस 7x² प्लस 7x और माइनस का 2, यही निकालने के लिए कहा गया था। नोट कर लीजिए। चलिए भाई, यहां तक नोट हो चुका है। अब देखिए इसमें P ऑफ X ज्ञात करने के लिए कहा गया था, और हमें दे भी दिया गया है कि यदि P ऑफ -1 बराबर 18 हो तो P ऑफ X ज्ञात करें। तो इधर बना दे रहे हैं इसी सवाल का। नेक्स्ट है, अगला चीज है, ध्यान दें, P ऑफ X बराबर क्या हो जाएगा, A इंटू में AX³ प्लस का BX² प्लस का CX प्लस का D। ये हमारा फॉर्मेट हो गया, और इसमें हमें P ऑफ -1 दिया गया है, निकालने के लिए दिया है P ऑफ -1 बराबर 18, यही दिया गया हुआ है, यही दिया गया है ना। तो भैया P ऑफ -1 बराबर A इंटू का सवाल क्या है बताइएगा, सवाल है 2x³, यहां है सवाल, ये जो आपने निकाला है 2x³ माइनस 7x² प्लस का 7x और माइनस का 2 बराबर का 18, बराबर का 18 कहा गया था, बराबर का 18। P ऑफ -1 बराबर A इंटू 2 गुने x का मान तो आपने -1 लिया है, तो -1 का क्यूब, -7 गुने x का मान कितना है -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस 7 गुने x का मान कितना -1 और -2 बराबर का 18। समझ में आ रही बातें, समझ में आ रही है ना। अब ध्यान दें कि A इंटू में ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, क्योंकि 1 का क्यूब है तो माइनस का क्यूब माइनस से होगा, और 1 का क्यूब तो यो 1 होगा, तो -1 आ जाएगा गुना करने पे, तो -1 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा भाई, -2। कितना आ जाएगा, -2। तो यहां क्या लिखेंगे, -2, क्या लिखेंगे, -2। और कैसे आया यह भी आपने समझा। इसके अलावा यहां पे देखिए -1 का स्क्वायर है, तो माइनस का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहां पे हम लिख सकते हैं -7, अच्छा यहां पे -7 लिखा जा सकता है, इसलिए लिखा जा सकता है क्योंकि माइनस का स्क्वायर है ना, तो ये तो +1 हो जाएगा,
अब +1 गुने -7 तो -7 ही होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे -1 गुने 7 तो कितना आएगा -7। फिर से क्या आ जाएगा -7 और माइनस का 2 है तो माइनस का 2 बराबर का 18। अब आप a इंटू में जोड़िए, देखिए सब में माइनस है, सब में माइनस, तो -2 -7 -9, -9 7 -15, अब -15 और -2 कितना हो जाएगा, कितना हो रहा है 7 7 14 और 14 4 18 हो रहा है, यानी कि माइनस का 18, माइनस का 18 बराबर का 18 हो जा रहा है। अब देखिए इसको लिखा जा सकता है -18 a बराबर 18 लिखा जा सकता है, यस या नो। अब देखिए इसलिए आप a बराबर करोगे 18 बट्टा -18, काटोगे तो कितना आएगा -1, कितना आ गया माइनस, किसका मान आया a का मान आया। और आपने सवाल क्या माना था, यही ना, यही ना आपका सवाल था। तो चलिए सवाल में चलते हैं, समीकरण, इस वाले समीकरण में चलते हैं। तो लिखते हैं P ऑफ x बराबर a इंटू, क्या था सवाल, 2x³ माइनस का 7x² प्लस का 7x और माइनस का 2, यही ना था, यही था सवाल। अब यहां पे मान पुट करेंगे a का, तो P ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा, a का मान कितना आया -1 इंटू में 2x³ माइनस का 7x² प्लस का 7x और माइनस का 2। अब -1 से गुना करवाइएगा भाई, तो ये -1 गुने 2x³ तो -2x³ होगा, और माइनस गुने माइनस प्लस होगा, माइनस गुने प्लस माइनस होगा, और माइनस गुने माइनस प्लस होगा। क्या यही आंसर है आपका, नोट कर लीजिए फिर, ठीक है।